हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो स्टडी सेंटर 1 2 3 में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिटर का क्वेश्चन बैंक करेंगे। निमी पैटर्न का है, वो आपको CITS करने में हेल्पफुल होगा। CITS से ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आता है। और ITI इंस्ट्रक्टर का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग 40 तक कर लिए थे, आगे कंटिन्यू करेंगे। चेन ड्राइव यूजेज किस लिए यूज होता है? चेन ड्राइव आपको यूज होता है स्प्रॉकेट के लिए। किस लिए होता है? स्प्रॉकेट के लिए। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चेन ड्राइव किस लिए यूज होता है? स्प्रॉकेट के लिए। व्हाट इज रोटरी मोशन, यानी घूर्णी चाल क्या है? घूर्णी चाल आपको मूवमेंट इन ए साइकिल। क्या है घूर्णी चाल? मूवमेंट इन ए साइकिल। वृत्त में चाल तो घूर्णी चाल उसको बोलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, ड्यू टू स्लिप ऑफ द बेल्ट द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट ड्राइव। जब स्लिप करेगा तो क्या होगा? जब स्लिप करेगा तो उसका वेलोसिटी रेशियो जो है से घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। Which of these is used to guide the tool and hold the job? अगर गाइड भी करता है, होल्ड भी करता है तो वो जिग का काम रहता है। अगर गाइड और होल्ड दोनों कर रहा है तो वो जिग करता है। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द कटिंग टूल शो इन फिगर बिलो इज यूज्ड ऑन। ये जो फिगर दिया हुआ है किसके लिए यूज होता है? तो ये क्या है? नीचे आरेख में दिखाया गया कटिंग टूल का उपयोग कहाँ पर होता है? तो 45 के सी हो जाएगा, ब्रोएचिंग मशीन। द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन वन थ्रेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड इज कॉल्ड। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी को थ्रेड के एक बिंदु से अगले थ्रेड के तदनुरूपी बिंदु की दूरी को पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। तो फिगर इज गिवन बिलो। ये फिगर जो है से क्या बताता है? ये फिगर आपको क्या बताता है? ये एक तरह का क्या है? नट है। ठीक है। व्हाट इज यूज टू प्रिवेंट अ व्हील या पुली फ्रॉम रोटेटिंग ऑन ए शाफ्ट। उसको हम लोग की बोलते हैं। जब शाफ्ट रोटेट करता है उस समय स्लिप ना करे, उसके लिए हम लोग की का यूज करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ नट इज शो इन फिगर गिवन बिलो। ये जो नट दिया हुआ है वो किस टाइप का है? जो नट फिगर में दिखाया गया है ये किस टाइप का नट है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर। स्लॉटेड नट है। कैसा नट है? स्लॉटेड नट है। व्हाट इज बी टाइप बी इन फिगर। ये जो बी दिखाया गया है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये वाला बी क्या इंडिकेट कर रहा है वही बताना है। तो ये जो है सिर्फ मेजर डायमीटर है। काहे कि सबसे बड़ा है तो वो मेजर डायमीटर यानी कि बड़ा व्यास हो गया। बीच की टाइप है जो सेमी सर्कुलर शेप। कौन जो की है वो सेमी सर्कुलर शेप में होता है। तो वुडरूफ की जो है सो सेमी सर्कुलर शेप में होता है। वुडरूफ की सेमी सर्कुलर इस तरह से होता है। इस तरह से कुछ होता है वुडरूफ की। आई वोल्ट आर यूज्ड। आई वोल्ट हम लोग कहाँ पर प्रयोग करते हैं? आई वोल्ट का क्या प्रयोग है? तो इसका सी नंबर फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी मशीन के लिए। फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी मशीन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आई वोल्ट यूज करते हैं। दिस टूल हैज ए शार्प मेटल पॉइंट फॉर मेकिंग ऑन मेटल। दिस टूल हैज टू शार्प मेटल पॉइंट
फॉर मेकिंग ऑन मेटल, तो इसमें हो जाएगा स्क्राइबर। स्क्राइबर जो है शार्प मेटल पॉइंट ऑन मेकिंग ऑन मेटल। वाई इज ए रैटचेट स्टॉप प्रोवाइडेड ऑन ए स्पिंडल ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर। बाहरी माइक्रोमीटर के स्पिंडल में रैटचेट स्टॉप क्यों दिया जाता है? 54 के ए नंबर, टू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर। एक्सेसिव प्रेशर को रोकने के लिए रैटचेट दिया जाता है। कुछ इस तरह से होता है, इस नीचे एक दिया रहता है, इसको कसने पर अगर टर टर का आवाज़ आने लगा तो समझ जाएंगे कि वो पूरा फुल टाइट हो गया है। देयर आर डिफरेंट पिचेज ऑफ हेक्सा दैट आर इन यूज। द कोयर्स पिच इज। भिन्न पिच वाले हेक्सा का उपयोग मोटा पिच, ये नंबर हो जाएगा 1.8 mm। ठीक है। यूजुअली द हैमर हैंडल इज मेड ऑफ वुड बिकॉज। हमें ज़्यादातर हैमर का हैंडल वुड का बनाते हैं, क्यों? ऐसा क्या रीज़न है? तो ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, वुड जो है ऐसे शॉक एब्जॉर्बर होता है, इसलिए हम लोग हैमर का हैंडल वुड का बनाते हैं। बीच पोर्शन ऑफ फाइल इज हार्डन एंड टेपर। फाइल होता है इस तरह का फाइल होता है, इसका कौन सा पोर्शन जो होता है हार्ड और टेपर होना चाहिए? 57 के सी नंबर, बॉडी हार्ड और टेम्पर होना चाहिए। ये बॉडी जो है तंदूर तक बॉडी बोलते हैं, उसको हार्ड और टेम्पर होना चाहिए। बीच चीजल इज यूज टू कट कीवे। कौन सा चीजल कीवे को कट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं? 58 के बी नंबर, क्रॉस कट चीजल। Which statement is not true about lapping? 59 के सी नंबर, it uses bonded abrasive। it uses bonded abrasive। लास्ट क्वेश्चन 60 है। Many metal particular non-ferrous metal have a tendency to harden with time। This is called। अधिकांश धातु विशेषकर अलौह धातु में समय के साथ कठोर हो जाने का गुण होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग एज हार्डनिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? एज हार्डनिंग बोलते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट भी वीडियो लाएंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।